एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी के पास ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार से करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां पर आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने ला टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छिपाते हुए बोला, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम क्षति अच्छी हो जाए। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके। और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे होगी ताकि इस सियार और कछुआ से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सके। और कछुआ, तुम नदी के अंदर अक्सर रहते हो, इसलिए नदी में अपने दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस युग में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान लें तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के युग में ये भी तो सच है कि मेरे नज़दीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियां अपनी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर जो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।